आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आपको सबको पहले से ये पता है कि सर आरसीसी का पोर्शन डिजाइन वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर कैलसी लेके बैठना है, कहना ना पड़े जब भी आरसीसी का वीडियो आए आपको कैलसी लेके बैठना है, ठीक है। और हमेशा की तरह वही बात कहूंगा, आप कहीं पर भी पढ़ते हो, दुनिया की कोचिंग फीस देते रहते हो, हमारे पास सिर्फ इतना करना है आपको कि सर के वीडियो को ज्यादातर बच्चों के पास भेजना है कि इसमें जो एनर्जी लगी है, ठीक है, उसका सही से यूटिलाइजेशन हो पाए। और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, लाइक करना है, ठीक है। आइए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, नोट डाउन कर लो, 10 नंबर का आना पक्का है, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं, आप टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन पहले सुनिएगा सही से क्या बोला है। डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, डिजाइन का क्वेश्चन है, 10 नंबर का आना ही आना है। थ्योरी बने तो यही फार्मूले उठा के फेंक देना है, और न्यूमेरिकल बने तो इन पूरे स्टेप को फॉलो करना है। बहुत सिंपल है, बात को समझना है, बस हो गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एलएसएम मींस लिमिट स्टेट मेथड द्वारा एक प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन कीजिए। डिजाइन करना है, ठीक है। डिजाइन करने का मतलब हमेशा होता है डेप्थ ऑफ बीम निकालना है, और आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, पता करना है कितने नंबर आप बार पढ़े हैं, ठीक है। मतलब पूरी बीम का सेक्शन और एरिया में काम निकालना है। उसके बाद से आपको अपने ऊपर में जांच करके वो जो छल्ले पड़े हैं उनका स्पेसिंग निकालना है, ठीक है। डाटा देखिए क्या दिया है। प्रभावी पार्ट 6 मीटर, अध्यारोपित भार 30 किलो न्यूटन पर मीटर। प्रभावी पार्ट आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपकी बीम बनी होती है, ये बीम बनी होती है, ठीक है, ये बीम मान लीजिए बनी है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर बात करें, ये वाला पोर्शन कितना होता है, ये टोटल स्पैन होता है। आपको अप्रॉक्सीमेट में किसी को इफेक्टिव मान सकते हो, जबकि एक्चुअल में इफेक्टिव यहाँ में जो सरिया पड़ी होती है ना, वो यहाँ से होती है, लेकिन आप इसी को लेके चल सकते हो। ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला, ये आपका शुद्ध होता है, क्लियर स्पैन होता है, ठीक है। इतनी बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 6 मीटर दिया है। अध्यारोपित भार 30 किलो न्यूटन पर मीटर। 30 किलो न्यूटन पर मीटर में जो बीम में अध्यारोपित भार आ रहा है, आज यूडीएल ही आता है, ठीक है। 30 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, तो ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको एज ए यूडीएल अध्यारोपित भार दे दिया गया है। आज बात करते हैं आगे। कंक्रीट की श्रेणी M20, आपको कंक्रीट का ग्रेड दिया है 20 का, और इस्पात का यथी 415 ग्रेड दे दिया गया है आपको, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन पे। पहले पॉइंट पे हमेशा गिवन डाटा नोट करना है कि प्रभावी पार्ट L 6 मीटर दिया है, अध्यारोपित भार W 30 किलोन्यूटन पर मीटर दिया है, FC के डी शेड्यूल के लिए 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, और FY 415 ग्रेड के लिए 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट बात करते हैं भार तथा बंकन ऑफ जोड़ी। देखिए, भार तो आपको सुपर इम्पोज लोड दिया था, ठीक है, लेकिन बीम का स्वयं का तो कुछ भार होगा, ठीक है। तो हम आगे इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अपने मन से सेक्शन कुछ बीम का यहाँ पर मान ले रहे हैं। लेट सेक्शन ऑफ बीम 300 mm into 600 mm, ठीक है। ये हम सेक्शन मान लिए हमेशा, ठीक है। यदि सेक्शन दिया होगा तो फिर आपको ये डी वाला पोर्शन काट करके सीधे AST निकालना पड़ेगा, लेकिन नॉलेज नहीं देगा तो आपको ये निकालना है। धरन का वेट, सेल्फ वेट कितना होता है, आपको देखो बी और डी जो सेक्शन दिया गया है, बी और डी, ठीक है, उसमें 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, और 25 क्या होती है, 25 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपकी किलोन्यूटन पर मीटर की आपकी डेंसिटी होती है, कितनी, आरसीसी की डेंसिटी होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं
पूरा करेंगे आप इसका 4.5 किलोन्यूटन पर मीटर आ जाएगा। कुल भार कितना निकल के आया, दोनों को जोड़ देना है 30 और 4.5 को, 34.5 किलोन्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब हम लिमिट स्टेट सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमें फैक्टर चाहिए। लोड फैक्टर आपको 1.5 होता है, तो विकल्प भार कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 34 इंटू 5, पूरा करेंगे 51.75 किलोन्यूटन पर मीटर आ रहा है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी करते जाइएगा। ठीक है, बल का लाभ आपको पता है, जब बीम लगा होता है तो WL स्क्वायर बाई 8 आता है उसका मोमेंट। ठीक है, आपने असल में बहुत सारे सवाल लगाए होंगे, तो यहाँ पे WL स्क्वायर WL स्क्वायर बाई 8, W 51.75 है, L 6 है तो 6 स्क्वायर बाई 8 सॉल्व कीजिए, 232.875 किलोमीटर मीटर आपका बल का नाभूर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको MU लिमिट निकालना है। ठीक है, आप ये फार्मूला डायरेक्ट ले सकते हैं 0.138 FC के BD स्क्वायर जब डिजाइन की बात आती है, क्योंकि आपके कोड में डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है। तो 0.138, ठीक है, FC का मान 20 था आपका और B का मान 300, D स्क्वायर D को तो आपको निकालना था, D स्क्वायर वैसे रखा है, तो रखेंगे वैल्यू आपको 827.667 D स्क्वायर आ जाएगा। बी निकालना है तो आप MU और MU लिम को इक्वल पुट कर दीजिए, पुट MU लिम इक्वल टू MU फॉर गेटिंग D। ठीक है, यहाँ मेंशन कर दिए हैं। MU लिम का मान 827.667 D स्क्वायर आया है और इसका मान क्योंकि D का मान mm पे आएगा, इसलिए MU के मान में 10 की पावर 6 गुणा कर दिए हैं। ठीक है, MU का मान आया था 232.875 तो ये 232.875 और ये 10 की पावर 6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आपका mm पे चेंज हो गया। ठीक है, कैसे 10 की पावर 3 के किलो के लिए और मीटर को mm में चेंज 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 गुणा कर दिया गया है। सॉल्व कीजिए, कैसे से डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, जी का मान 530 mm आएगा। ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, 30 का कवर जोड़ करके बीम की कुल गहराई कैपिटल D 560 mm आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे विचार से किसी बच्चे को समस्या नहीं होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये बातें आपको नहीं बताएंगे, जो आज मोस्ट इंपोर्टेंट कहते जा रहे हैं, स्टार मार्क करते जाइए, उतना पढ़िए, पेपर में कुछ भी आए कॉन्सेप्ट उठा के भरिए, मार्क्स मिल जाएगा। अगला बात करते हैं, अब प्रॉब्लम इस्पात निकालना है, AST निकालना है आपको। AST के लिए आपने फार्मूला मोमेंट वाला पढ़ा ही होगा, M इक्वल टू AST 0.87 या AST और जोड़ के रहेंगे D माइनस 0.42 XT मैक्स होता है, आपको पहले से ही पता है। तो AST इक्वल टू ये फार्मूला बना आपको। ठीक है, MU अपन 0.87 FY D माइनस 0.42 XT मैक्स, XT मैक्स का मान आपको ये होता है पता है। ठीक है, 415 के लिए 0.48 D होता है, डायरेक्ट टेबल से पुटअप करना है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने रखा है, MU की जगह पर 10 की पावर 6 का आपने गुणा कर दिया फिर से। ठीक है, फिर 10 की पावर 6 का आपने गुणा कर दिया है। ठीक है, 232.875 की पावर 6 गुणा कर दिया है आपने, और ये FY का बाद आपको 415 दिया ही था, D 530, सब जो एक्चुअल में D हम निकाल चुके हैं वही लेके चलेंगे, पुराना वाला सिर्फ बीम का डेट निकालने के लिए हमने एज्यूम किया था। ठीक है, वो एजम्पशन में था, और जंक्शन में हमेशा ऐसे निकालते हैं कि दोनों का रेशियो 1.5 से 2 आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपकी रखी है, सॉल्व किया आपने, 1522 mm स्क्वायर आपका एरिया आ गया। फिर लेट 20 mm 5 बार, यदि आपको लगता है हजार के ऊपर आपको सरिया दिया हुआ है एरिया, तो आप हमेशा 20 का बार ले लीजिए, तो नंबर आप पास निकल के आएंगी। AST अपन A1 से, AST आपका 1522 है, A1 आप 5/4 D स्क्वायर 20 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको 314 निकल के आता है। बहुत सारे सवाल आपने लगाया है। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करते हो 4.84 आ रहा है, जिसमें अप्रोक्सीमेट हमने 5 सरिया मान लिया। ठीक है, मेन बार कितनी है 5 है, बस यहाँ तक मेन काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने ऊपर में जांच करेंगे, छल्ले कितने स्पेसिंग पड़ेंगे वो निकालना है। तो चेक फर्स्ट ईयर अपने ऊपर में जांच के लिए पहले अपने ऊपर बल BU निकालते हैं, जैसे आप अपने ऊपर सारे सवाल लगाए वैसे करना है। BU WL/2, ठीक है, आपको पता है जब UDL लगा होता है तो रिएक्शन यही होती है WL/2।
ठीक है, सॉल्व किया 51.75 इंटू 6/2 मल्टी सॉल्व करने पे आप कितना आएगा 155.25 न्यूटन आएगा। ठीक है, फिर अपने ऊपर प्रिंसिपल टाउ भी आपको पता है डी 5 डी डी वैल्यू पुटअप किया हमने 155.25 10 की पावर 3 किलो में दिया था और ये बी का 300 और डी का मान 530 है। टाउ बी का मान आपका 0.98 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद से आपको प्रॉब्लम का इस्पात निकालना होता है। सीधे तो आप सारे सवाल ऐसे पढ़े हैं ना, तो प्रॉब्लम का इस्पात जैसे निकालेंगे तो पी टी इक्वल टू आपको पता है एस टी अपॉन डी डी फार्मूला होता है। एस टी आपने एक्चुअल में क्या किया है 5 सही यूज किया है ना, तो 5 गुणे 300 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 गुणे 300 का 1 दिया था। ठीक है, क्योंकि ये वाला एस टी थोड़ा कम निकल रहा था, अप्रॉक्सीमेट 5 में था, एक्यूरेट 5 में नहीं था। ठीक है, तो 5 गुणे 300 बटे बी डी 300 गुणे 530 100 का परसेंटेज ये गुणा करते हैं 100% के लिए 0.99% आपका इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। जब आप टेबल से 80% और कंक्रीट की ग्रेड के लिए देखेंगे फ्रॉम टेबल तो टाउ सी का मान 0.62 न्यूटन पर एम स्क्वायर आता है। अब चेक करते हैं टाउ भी बढ़ा है कि टाउ सी, वैसे आगे फार्मूला बढ़ेगा। तो यहाँ तक टाउ भी बढ़ा था प्रॉब्लम की आवश्यकता होगी। जब भी टाउ भी बढ़ा आता है तो हमेशा हम शुद्ध प्रबल निकालते हैं BUS, तो BU माइनस टाउ सी बी डी। BU का मान 155250 था आपका, किलो में था तो हमने न्यूटन में चेंज किया है। फिर 0.62 इंटू 300 गुणे 530 न्यूटन सॉल्व कर दिया आपने इतना, तो ये आपका BUS का मान 5670 न्यूटन आता है। ठीक है, लेकिन हमेशा जब छल्लों का अंतराल निकालना है तो शुद्ध प्रबल बल का हम 50% ही यूज करते हैं, करते हैं 50%। BUS का मान 56,670/2 इक्वल टू 2835 आपका न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, कितना न्यूटन आ जाएगा। फिर 2 टांग वाले छल्ला 6 व्यास के छल्लों का अंतराल हमेशा अपने मन से चाहे 6 का या तो 8 का लगा दिया करो। ठीक है, ये आपके एसबी का फार्मूला होता है। जब BUS पता होता है तो 0.87 FY इंटू ASB इंटू D अपॉन BUS होता है। और अगर ये BUS कंडीशन नहीं आती तो फिर एसबी का फार्मूला क्या होता है 0.87 FY ASB अपॉन 0.4B होता है। आपको सबको पता है ये फार्मूला। जब आपका टाउ सी का मान खत्म हो टाउ बी होता है। ठीक है, यहाँ पे तो टाउ बी का मान बड़ा है, तभी हमें आवश्यकता पड़ी है मतलब की BUS निकालना पड़ा है। वैल्यू पुटअप करते हैं 0.87 FY का मान 4 से 15। ठीक है, एसबी 2 टांग वाले 6 रंग के थी। ठीक है, तो ये 56 आता है। ठीक है, 5/4 गुणे 6 का स्क्वायर 28 आएगा। 2 टांग बड़ा 2 गुणे 28 56 आएगा गुणे 530 और ये वैल्यू आपकी BUS की निकल के आई है कि 50% आपने लिया है 28,335 साल किया 378 mm आया। फिर बात करते हैं लास्ट में आपको शेयर मार्केट में पढ़ा है छल्लों का अंतराल निम्न का न्यूनतम लिया जाता है किसका 0. आपका ये वैल्यू कितनी थी 0.75D है, तो 0.75D को आपने सॉल्व किया, डी का मान वही 530 है तो 397.5 mm आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है 300 होता है आपका, तो 300 रखा और थर्ड पॉइंट जो एक्चुअल वैल्यू आती है उससे कंपेरिजन कीजिए कितना 300 सबसे निम्न हमारा है तथा छल्लों का अंतराल 3 mm सेंटर टू सेंटर रखा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आप कैसे लेकर बैठिए प्रॉपर कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट पड़ता है तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, नेक्स्ट वीडियो के पहले आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। ठीक है, लगातार आप स्केटिंग चैनल में बने रहिए। ठीक है, आपको पूरा RCC बहुत जल्द खत्म हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।